अब अब सवरिया रे राम रे आ एक छोट सा विराह छोट सा प्रसंग फिर ओकरे बाद गुरु जी के नंबर रहे पहलवान जी के सौजन से कार्यक्रम हुआ। तो ये वीर रणधीर शमशीर ले तीर को हीर नाजीर या हीर का लाल बोला अरे करके नमन जो बढ़ाए कदम अरे दुश्मन के तन का है छाल खोला शान पर जान कुर्बान करके गए निशान भारत का जिसने न रुकने दिया औलाद फौलाद जल्लाद बनके मारे बैरी समर को न रुकने दिया। अरे वीर रणधीर शमशीर ले तीर को हीर नाजीर काया हीर का लाल बोला करके नमन जो बढ़ाए कदम दुश्मन के तन का है छाल खोला। ए भैया पहले के पुरनिया एक बात कहा गुरु जी रघुकुल रीति सदा चली आई। अच्छा तोरे जैसन वीर हुई है कैसे हो के सीता से पूछ ले। अच्छा न विश्वास पणका से पूछे और न विश्वास होता कैसे पूछे तारा से पूछ ले। ए भैया बिरहा में कवि जी बहुत बढ़िया मिजाजी गजल लगाओ थे विजय भैया कोनो आशिक अपने बेवफा सनम बदे कहे का कहे तो यजी अगर दिलवर की रुसवाई हमें आज मंजूर हो जाए सनम तू बे वफा के नाम से मशहूर हो जाए सनम तू बे वफा के नाम से मशहूर हो जाए सनम तू बे वफा के नाम। क्या बात है मशहूर हो जाए। ये तमाम मासिक मासुका के बात लेकिन वीरन खातिर वीर चाहिए आज के हो वीर चाहिए कल के हो या वीर वीर ही होता है। वीर बात खातिर अपन जान दे दी है लेकिन बात नहीं कटी गुरु जी कवि जी लिखते हैं कैसे अरे तो वीर बाका बहादुर की समर में अरे तो जान चली जाए कसम भारत अरे माता की अलग पहचान बन जाए कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए कसम भारत माता की जियो और बाका बहादुर की समर में जान चल जाए गुरुजी पहले के पुरानी बात कहत रहे कि जकरे जवानी आवत है चोकरत की आवत रही। अच्छा तोरे यारी का हो आई चली गए काहे बता का दिखाई हमरे काका दादा लोग महुआ खात रहे
तले सुरक्षित बैठा है। वाह हमरा बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी आरे से लेते हैं। कैसे? वाह अरे तो किस्मत की बात बताऊं, जब छाए सिर पे गरीबी, अरे कोई नजर ना आता चाहे वो कितना करीबी। तो बात बात पे अपने औकात है दिखाते, दूसरा ना कोई मारे अपने ही मार गिराए। बात बात पे अपने औकात है दिखाते, बाहर छिपे रावण को तो सब खोज लेते हैं, घर में छिपे विभीषण को खोज लीजिए, विनाश होगा ही नहीं। कहानी बा कब के कोने समय के कवि जी? अरे तो शहर कानपुर है आला, एक छोटा रहा घराना, तो यादव समाज की गाथा, अब गाता सदा जमाना, तो काम काज थे करते, कृपा रहे माधव के, गरीब रहा बेचारा, विपत मनु यादव के, तब राज से घरवा, हाय काम काज था करता, कमला सिंह के हाय संगवा, मनु बेचारा रहता, दोनों जब साथ में चलते, अंगद हनुमान की जोड़ी, भाई भाई थे लगते, बचा के लगती थोड़ी। वाह! जियो! क्या बात है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर बाजकर नाम कानपुर। वाह कानपुर में एक छोट सा परिवार, माई बाबू और छोट सा लड़का लड़का के नाम मन्नू यादव, 5 साल के बाद। वाह कहते हैं खुशी का दिन, खुशी के पल बड़े जल्दी बीत जाते हैं, लेकिन जब ले दुख के घड़ी आवत है गुरुजी तो बड़ा टाइम लगावत है। धीरे धीरे समय बीता। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक हमारे सर पर हमारे माता और पिता का साया होता है, हम कितने भी बड़े हो जाए फिर भी हम बच्चे कहलाते हैं। चाहे लड़का 5 साल के हो, 2.5 साल के हो, या जन्म लेते ही होकर माई बाबू दुनिया से चली जाए, फिर भी बच्चा उसी समय जवान हो जाता है और खुद के लिए वही गार्जियन बन जाता है। धीरे धीरे समय बीता है, मन्नू यादव के सर से माता और पिता का साया हटा है। गांव के मुखिया, जो लोग कहते हैं धर्म ही सर्वोपरि होता है, तो मैं आपको इस विराह में एक सीख दूंगी। गांव के मुखिया जिनका नाम रघुराज सिंह जात के ठाकुर थे, ले गए गांव समाज के लोग, मन्नू यादव का हाथ पकड़ा दिए ठाकुर साहब के, कह दिए कि ठाकुर साहब तू चाह ले बतलैकवा जी जाइए, तू चाह ले बतलैकवा मर जाइए। रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी था। रघुराज सिंह और शारदा देवी के बीच में एक लड़का जिसका नाम कमला सिंह बताया गया। कमला सिंह की उम्र 7 साल की थी। मन्नू यादव को लोग माता पिता, बड़ा भाई अपनाया है, धर्म का रिश्ता जुड़ा है। ऐ साहब, धीरे धीरे दिन बीता, कमला सिंह और मन्नू यादव बड़े हुए। तब मन्नू यादव कमला सिंह पहलवानी में बड़ा रियाज मारे, और इस बात का प्रमाण मिलता है कि कमला सिंह से कभी भी आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं किया था। नाग पंचमी का दिन आया है, कुश्ती का दंगल रखा गया है। तले एक बात वही दंगल में उत्पन्न होत बा। कवन गुरुजी एक लाइन गीत लगत बा।
क्या बात है, वाह। दोनों दुल्ही अपने सैया जी से कहे और ये रात सबके जिंदगी में आती है। वाह, कमल सी। मते ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बात। वाह, दुल्ही अपने सैया जी से कहेगा, चूड़िया चट चट तोड़ला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा जी। चूड़िया चट चट तोड़ला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा जी। चूड़िया चट चट तोड़ला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा जी। पिताजी जब छोटे थे तब ले हमारे गुरुजी के गीत देखा थे हमारे पापा। वाह, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बगल मंच गाने का ये मौका मिलता है मुझे। वाह बाबा। तहे दिल से धन्यवाद है गुरुजी, हमरे ये गीत के अपने आवाज में सजोए थे। कैसे? चूड़िया चट चट तोड़ला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा जी। आई हो मनवाए राजा जी। अब का खाटी के पाती तोड़ के मनवाए राजा जी। अब का खाटी के पाती तोड़ के मनवाए राजा जी। अब का खाटी के पाती तोड़ के मनवाए राजा जी। सभा लगी है जैसे आज लोगों का जमाव है। कमला सिंह से हर पहलवान मुकाबले में खड़े हैं, लेकिन हर बार कमला सिंह की विजय हो रही है। तले एक दादा वही कुश्ती के दंगल से बीच में आवत है, उनका नाम सुखू बताया गया। वाह, सुखू दादा ठाकुर साहब से एक बात कहे, क्या कहे? कहे सभा में सुखू दादा बोलल कहिया एक बयान हो पागल बजन काया। सभा में सुखू दादा बोलल कहिया एक बयान हो पागल बजन काया। आई हो पागल बजन काया। लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजन काया। लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजन काया। और ये आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप वीरेंद्र 500 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। सुखू दादा निकले तले ठाकुर साहब यानी रघुराज सिंह से कहे, रघुराज सिंह काहे एक वीर के हाथ बार बारी मऊगन के हाथ में देते यार। मतलब अरे यार तुम्हारे घर पे खुद ही दो शेर को तुमने जन्माया है, पाला है। काहे नहीं एक तरफ कमला सिंह के यानी अपने सगे लइकवा के और एक तरफ मन्नू यादव यानी कि अपने धर्म के लइकवा के लड़ाई काहे नहीं देता। रघुराज सिंह कहे हाँ बात तो सही है, कोई गलत बात नहीं है। तले मन्नू यादव के सामने यह प्रस्ताव जाता है। तले मन्नू यादव का कहे, अब ठाकुर के समनवा और संजय प्रधान जी रहे पूरा से 100 रुपए सुंदर माला आशीर्वाद के चाह रही। मन्नू यादव अपने पिता धर्म के पिता ठाकुर साहब से कहे, बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समनवा। क्या बात है? दंगल में गुरु लागे रिश्ते में दीवानवा।
पहले मन्नू ना का टूटल यार मान हो पागल बजनता यार आई हो पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो। मन्नू यादव के सामने प्रस्ताव गया। ठाकुर साहब यानी उसके धर्म के पिता लेकर गए, बेटा तुम्हें कुश्ती लड़ना है। मन्नू यादव पूछा किससे? तुम्हारे बड़े भाई यानी कमला सिंह से। पहले मन्नू यादव कहे पिताजी पागल हो गए हैं, दंगल के मामले में कुश्ती के मामले में मैं कमला सिंह यानी मेरे बड़े भैया को मैं अपना गुरु समझता हूँ और रिश्ते में वो मेरे बड़े भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अपने गुरु और बड़े भाई से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, कैसे कुश्ती कर सकता हूँ? पहले ठाकुर साहब खड़े हुए कहे कि ये लड़के आए लड़के, अरे मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने घर पर 2 शेरों को पाला है। अरे तरस तो मुझे अपनी उस पत्नी शारदा देवी पर आता है जिसने एक बेटे को शेर और एक बेटे को गीदड़ बनाया। अच्छा जवन लड़का लायक बाजले अपने तक बात रही ठीक रही गुरुजी, अजले बात माई के ऊपर आई तो नहीं बर्दाश्त करी, खड़ा हो गया। अरे पिताजी, अरे पिताजी ऐलान करवा दीजिए कमला सिंह से कुश्ती करने के लिए मन्नू यादव तैयार है। कहा तो कैसे ही हमारे गुरुजी वाली गीत लगत बा फिर से। लड़का कहे चढ़ल जवानी में गोरिया, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे चोली पाई। एक विरह में हमारे गुरुजी इस गीत को भाव दिए हैं। विरह खोजत खोजत हमको लगभग 1 से 2 दिन हो गया। आई गीत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बड़ा रील बनी बा गुरुजी, और ये लाइन हकीकत में दिल को छूती है। बारे कवि जी की लेखनी और हमारे गुरुजी के अंदाज। गुरुजी का मैं कैसे एक दिन मंजिल पाई, एक दिन मंजिल पाई, ओकर झंडा जरूर लहराई। लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई। क्या बात है? लेकिन मन्नू यादव कहे अपने पिताजी से, क्या कहे? अरे शेरवा पलली माई, शेरवा पलली माई, देव सिंह के जोर दिखाई। दंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी के तिलक लगाई, दंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी के तिलक लगाई, दंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी के तिलक लगाई। तैयार हो गया पिताजी, खड़ा है, चलिए ऐलान करवाइए। अच्छा होता है कि कभी कभी कुश्ती में जब 2 योद्धा खड़े होते हैं चाहे भी जिस क्षेत्र में, तो कुछ आधे योद्धा के तरफ रहते हैं, मतलब आधे एक योद्धा के तरफ और आधे एक योद्धा के तरफ। जे कमला सिंह के चाहे वाले बाबू तो कहा कि हाँ ये लइकवा लड़ी, लइकवा लड़ी। एक कमला सिंह तो एक के बारे में उठा के पटक दी है तो काई बोली, तब कुछ कमला सिंह के तरफ नहीं रही कि मन्नू यादव के तरफ रहा है तो कहा कि ये पागल है। कहा थे ना कि दिखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। हो सकता है कि बाजी यही बच्चा मार जाए, समय समय की बात है साहब। अच्छा खड़ा है, कुश्ती हो रही है, होते करते तले होत का टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे तो लोहा को लोहा ललकारे झमके, अरे तो लोहा को लोहा ललकारे झमके, भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे निहारे निहारे। कन्हैया लाल यादव जी दरियापुर से 100 रुपए,
कहे भिड़े है दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे लोहा को लोहा ललकारे जमते। दोनों योद्धा भिड़े हैं अपलक मतलब कि नजर नहीं झुकत बा के जीती के जीती के जीती। अतले एक के बार में मनु यादव उठा के कमला सिंह जब रण में पीछे हुआ है तो चारों तरफ जे नाही साथे रे नो नहु वाह बेटा मनु यादव तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। वाह बेटा वाह वाह बेटा वाह चला आगे नहीं बोला तू। धन्य है से माता पिता जिन्होंने तुझ जैसे बच्चे को जन्म दिया है और धन्य है से माता पिता यानी ठाकुर साहब और ठाकुर साहब की धर्म पत्नी जिन्होंने तुझे शेर बनाकर पाला है। चारों तरफ सोचिए ये होता है साहब प्रेम। धर्म का बेटा जीता है और सगा बेटा रण में पीछे हुआ है। फिर भी रघुराज सिंह को थोड़ा भी अफसोस नहीं है। यह बात की खुशी है कि चलिए मेरा एक बेटा तो शेर है ना। चल दिए है अपने पत्नी के पास आवाज दिए शारदा देवी बाहर निकलो। बेटा आज युद्ध जीत करके आया है किसी का दहशत मिटा के आया है। आई है शारदा देवी आरती की थाल लेकर के। उन्हें भी जरा अफसोस नहीं कि धर्म का बेटा मन्नू यादव जीता है और सगा बेटा नहीं। रघुराज सिंह का बेटा कमला सिंह कमरे में लेटा है। माई खाना लेके पहुंचत बाद तले कमला सिंह अपने मातारी शारदा देवी से बात कही। विरह के आखिरी गीत लगत बका। क्या बात है बा गई है माँ। कमला सिंह डांट दिया कि है माँ चली जाओ यहाँ से। अरे खुद को मेरी माँ कहती हो और वो रघुराज सिंह खुद को मेरा पिता कहता है। सोचिए जो भाई भाई कभी चलते थे तो लोग यह मिसाल देते थे कि अरे आज जैसे अंगद और हनुमान की जोड़ी है। आज वही बड़ा भाई युद्ध में पीछे होने के बाद ना तो अपने माई के चिन्हत बा ना तो अपने बाबू के चिन्हत बा। ताले शारदा देवी कहे कि बेटा देख जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ उतना प्रेम मैं मन्नू यादव को करती हूँ और जितना प्रेम मैं मन्नू यादव को करती हूँ उतना मैं प्रेम तुझसे करती हूँ। कहीं प्रेम करती है मुझसे? हाँ करती हूँ। पहले कहा बका एक लाइन गीत लगत बा। आशिक कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बात पे चाह रही है प्रेमिक कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो बेकरारी बनकर होके तड़पाती है। अरे बड़े भैया इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 याद। ठाकुर साहब का लड़का कमला सिंह खड़ा हुआ है। सुन मेरी बात अगर तू मुझे अपना बेटा समझती है तब लेके बंदूक कर तू सुसुम डालेंगे। चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। लेके बंदूक कर तू
बात, अगर तू मुझे अपना बेटा मानती है तो जा अपने उस धर्म के बेटे मन्नू यादव को मेरे सामने लेकर आया। जब तक मैं मन्नू यादव को जान से नहीं मारूंगा तब तक मेरे कलेजे को ठंडा नहीं मिला। कहा जाता है माँ माँ ही होती है साहब। माँ के अंदर यदि ममता है तो बच्चा चाहे अपना हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन माँ कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। अवाक हो गई माँ। अरे जिसको कभी तुम अपने छोटे भाई का दर्जा देते थे, जिसको कभी तुम अपना शिष्य समझते थे, आज तुम उसे ही मारने पर उतारे हो गए हो केवल एक युद्ध हार करके। कहा कि अगर वो मेरा भाई ही होता तो मेरा सम्मान करता, ना कि मुझे पीछे करता। कि गुस्सा साला खुद को खाता है। इसीलिए जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए और बहुत ज्यादा गुस्सा है तो शांत हो जाइए, ना तो आपका नुकसान होगा ना तो किसी और का। ये बात मैंने सीखी। चली है माँ अपने बेटे मन्नू यादव के पास। मन्नू यादव रियाज मारत बा, तले मन्नू यादव के आवाज देत बा, मन्नू पीछे मुड़ा। हाँ माँ बोलिए। तू मुझे अपनी माता मानता है? आज अचानक से ऐसी बात है, क्या हुआ? क्या मैं जितना पूछूं उतना बता कि क्या तू मुझे अपनी माता मानता है? कि हाँ मानता हूँ। तो सुन मेरी बात, इस घर को छोड़कर चला जा बेटा। मतलब यह कि इस घर को छोड़कर चला जा और हम लोगों को सुकून से रहने दे। मन्नू यादव आंखें नम है, कह रहा है कि माँ अगर मैं आपको छोड़ के चला गया, पिताजी को छोड़ के चला गया तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा। जन्म देने के कुछ दिनों के बाद मेरे माता पिता इस संसार से चले गए। आप लोगों ने मुझे पाला है। अब मैं मर जाऊं जी जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ अपनी कसम देती है कि बेटा तुझे मेरी कसम, तू चला जा यहाँ से। चलता है मन्नू यादव घर को छोड़ करके निकला है बाहर की तरफ। धीरे धीरे समय बीता है। कमला सिंह का गुस्सा शांत है, लेकिन सोचा है कि जब भी मिलेगा मैं उसे मारूंगा जरूर। धीरे धीरे समय बीतत बा, फिर से उहे नाम के दशरथ कमला सिंह से आज तक क्यों जीता नहीं बा। पहलवानी के बारे में, पहलवानी के मामले में आज तक कमला सिंह को कोई पीछे तले ये बात हेनरी अंग्रेज तक पहुंचत बा। तले हेनरी अंग्रेज आई के सभा में ऐलान करत बा। कौन ऐलान? पापड़ के भाव में तुम्हें लिखत है का? अरे मच्छी है कुश्ती बज गया अब डंका शंका मनवा में। अरे मच्छी है कुश्ती बज गया अब डंका शंका मनवा में। तो कमला सिंह है बन गया रणबंका शंका मनवा में। कमला सिंह है बन गया रणबंका। क्या बात है बात? हे नरी अंग्रेज कमला सिंह को ललकारा है। मिलाओ आके हाथ मुझसे गरमाता का दुलारा हो। तो ग्वाड जाने मिटा दूं तेरी लंका संकमन में। तो ग्वाड जाने मिटा दूं तेरी लंका संकमन में। तब कमला सिंह है बन गया रणभंका संकमन में। कहे गॉड जाने, गॉड का मतलब ईश्वर, प्रभु, भगवान। अंग्रेज था। अच्छा थोड़ी की नहीं चाहिए। ए भैया ऐलान कर दिया, बड़ा नाम सुना हो कमला सिंह का, है कौन ये पहलवान? अगर सच में पहलवान है तो आकर के मुझसे कुश्ती करो। मिला लो बेटा हाथ, जितना गुरूर है तोड़ के रख दूंगा। अरे भैया अब तो बात ना गांव के बाद, ना तो जिला के बाद, ना तो राज्य के बाद, बात तो देश खातिर हमारे भारत देश के हुई है। कमला सिंह नहीं है, फिर भी लोगों ने ऐलान कर दिया कि ठीक है तेरा गुरूर मेरे भारत का लाल कमला सिंह तोड़ेगा, तैयार रहना।
ऐलान हो गया। धीरे धीरे खबर फैलत बा और पहुंचत बा कहा आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। और आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। कौन प्रमाण? ता 10 दिन बाद कुश्ती रचल वो ही राना। चारों तरफ फैले लगल सुना समाचार। मन पहलवान ताप गैया के चढ़ावत रहले। मन पहलवान ताप गैया के चढ़ावत रहले। सुन ले खबरिया भइली दिलवा पे बा। सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। राम जाने जीत होई या होई लेकिन पहलवानी देखे जाई दरमियाना। लेकिन पहलवानी देखे जाई दरमियाना। भले गुरु करिए हमारे ऊपर प्रहार। ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा। मन्नू पहलवान गाय के चलावत बा बेचारा। खबर पावत बा कि हिंदुस्तान की तरफ से कुश्ती लड़ेंगे हमारे आराध्य हमरे गुरुजी कमला सिंह जी। और अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का सरदार हेनरी अंग्रेज आ रहा है। सोचत बा कि जब गुरुजी हमार हमसी नहीं जीते तो हेनरी अंग्रेज से का जीते। जब उन्होंने दंगल में मुझसे मात खाया है तो हेनरी अंग्रेज तब उठा के फटकिन दे। लागत बा हिंदुस्तान के इज्जत अब नहीं बची। विचार करत बा अहिरे का लइका चलत बा। अब तो कुश्ती देखने में जाऊंगा। चला है कुश्ती देखने के लिए। लोगों का जमाव फिर से जुटा है। एक तरफ हेनरी अंग्रेज अंग्रेजों के साथ और एक तरफ हिंदुस्तानी सेना यानी कमला सिंह खड़ा है। रण में उतरा फिर सोच रहा है कि रे साला जब उन्हें शिष्य से नहीं हम जीते तो ऐसी सरेस का जीते। कमला सिंह सोच रहा है विचार रहा है कहे कि देखिए आज के लोगों की मानसिकता में बता दूं। 2 टाइम का भोजन मिल जाए बढ़िया कपड़ा मिल जाए तो सोचते हैं कि अब हम संतन से का पड़ी। हमारी जिंदगी बीतत बा अब देश दुनिया में होत का बा हमसे का मतलब। लेकिन जिस दिन यह सोच बदलेगी कि शायद हमारा भारत देश विकास के पथ पर चलेगा। कमला सिंह सोचा कि हम हिंदुस्तान बदे अपन जान काहे मरवाई। पीठ दिखा दिया। देखिए अगर युद्ध में 2 पहलवान उतरे हैं तो जीतेगा तो केवल एक ही। अब जीत होगी हार होगी ये तो समय के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब तक जाने तब तक हमें लड़ना चाहिए कोई भी हो। दिखा दिया पीठ कमला सिंह। अजल कमला सिंह पीठ दिखावत बाद तलेब अहिरे कलई का मन्नू यादव से बर्दाश्त नहीं हुआ। कूद गया कुश्ती में। देखिए इज्जत बचा रहा है अपने गुरुजी की। कह के रे साले अरे गोरे साले अरे डब्बा का दूध पीने वाले साले पहले मुझसे युद्ध जीतो तले हमारे गुरुजी तक जाया। पहले चलवा से तो लड़ी ला गुरुजी। तले विचार करत बा कुश्ती होत बा। ये भैया हेनरी अंग्रेज अपना पूरा बल लगाया। अहिरे के लइका मन्नू यादव अपन बल लगावत बा। दिमाग के खेल बा तले होत का बा। हेनरी अंग्रेज को पुनः
मन्नू यादव पहलवान उठा के जब पटका है, फिर से चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। बारे मन्नू यादव बा बेटा बा, वाह बेटा वाह, तोर माई गजब पाले तो के वाह वाह अरे वाह बा बेटा। वाह चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। आज कमला सिंह के अंदर जो गिला शिकवा है मिटा दिया। वाह काश अगर मेरा भाई आज समय पे ना आता तो मेरे भारत देश की इज्जत चली जाती। उठा है अपने भाई मन्नू यादव के गले से लगाए बा, हाँ बाबा तले हेनरी अंग्रेज से ही बात बर्दाश्त नहीं बा, वाह निकाला है बंदूक, तान दिया वाह कमला सिंह की तरफ। नजर पड़ी मन्नू यादव की, चल दिया साहब। गोली बंदूक से निकली है और आकर के अपने बड़े भाई के सामने ढाल बनकर खड़ा है। और मन्नू यादव के सीने में जब आकर गोली लगती है, गिरा है बेचारा अपने भाई के गोद में। भाई कहा कि भाई आज इतने बाद तू मेरे सामने आया है तो मुझे मेरे गलती की माफी भी मांगने नहीं दिया तू मेरे भाई। मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तो ले मन्नू यादव हथवा पकड़ के एक बात कहे। क्या कहे? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कभी लिखत है, लागल बा हमारे गोली, टूटल बयास भैया, तो हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। अरे तजिया तजिंदगी नहीं कई पवली हम सेवा हो, कर्जा न चुकाया मैं खिलाई जो कलेवा हो। अरे खुशी माई के तू देवा बबी सवास भैया, खुशी माई के तू देवा बबी सवास भैया, तो हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। हाथ पकड़ के मैं इस रण को, इस दंगल को तो मैं जीत गया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गया। अगर आपने मुझे माफ किया है तो माफी में मुझे आप एक चीज दे दीजिए। बोला है कमला सिंह क्या चाहिए मेरे भाई, तू बोल। तो इतना ही कहकर दम तोड़ दिया, अपने भाई की गोदी में लेकर चला है अपने भाई की लाश, धर्म के भाई मन्नू यादव की। घर पहुंचा, आवाज दिया माँ, अरे माँ तुझसे मिलने तेरा छोटा बेटा, मेरा छोटा भाई मन्नू यादव आया है। जौन मतारी अपने मुँह से सुने बा, अपने कान से सुने बा कि हमार लइकवा बड़ लइकवा कमला सिंह मन्नू यादव के मार दे। आज ओकरे मुख से निकला बा कि मन्नू यादव मिलने आया है। सारा काम छोड़कर भागी है माँ। आती है और देखती है कि मेरा लाल सफेद कफन में लिपटा हुआ मेरे दरवाजे पर आया है। विदा ले लेता है। इसीलिए कहा जाता है साहब, धर्म जाति और पाति ये बीच में मत लाइए। आदरणीय हृदय के गार्जियन जी आप, इसीलिए कहा जाता है इंसानियत आज का एक बड़ा अजीब समय हो गया है। हमें गाय के अंदर माता दिख जाती है, कौए के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं। हमारे बाबा अगर एक कौआ तनी सा खाए ले तो हमारे काका बाबा के पिंडदान हो जाए। लेकिन आज के समय में लोग इंसान के अंदर इंसानियत नहीं देख पा रहे हैं। पहले अगर हम कुछ है तो वो इंसान है, और इंसान होकर इंसानियत न समझ पाए तो क्या मतलब है। आखिरी में खानदान के परिचय के बाद गुरुजी के नंबर रही। गुरु बिहारी गुरु गणेश
गुरु रामलाल मुर्बाद का। प्रधान जी भी आए हुए हैं, आप लोग घरचित की पवन सरजमी से हम चाहेंगे कि आप मंच पर आइए। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का। तो कथन करे अमलेंदु कवि बच्चन का विजय पताका हो। अरे तो लोहा को लोहा ललकारे जमके, गावे रुचि यादव पूजा करे कलम के। लोहा को लोहा ललकारे जमके, क्या मतलब। और यहाँ फिर देखे गार्जियन जी आप अरविंद यादव जी।